रानी लक्ष्मीबाई, वीरता की अमर कहानी। सन 1828 में बनारस की पवित्र भूमि पर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका, और प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। मनु बचपन से ही बहुत तेज, निडर और साहसी थीं। जहां अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु कभी घुड़सवारी करती दिखाई देती, कभी तलवार चलाने का अभ्यास करती। उनकी फुर्ती और वीरता देखकर लोग कहते, यह बच्ची एक दिन इतिहास रचेगी। धीरे धीरे मनु बड़ी हुईं और उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगीं। लेकिन खुशियों का यह समय ज्यादा लंबा नहीं चला। कुछ वर्षों बाद महाराज की मृत्यु हो गई और इसी के साथ अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश शुरू कर दी। उनका दावा था कि झांसी बिना उत्तराधिकारी के होने के कारण कंपनी राज में मिल जाएगी। लेकिन रानी ने दृढ़ स्वर में अंग्रेजों को उत्तर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही वाक़या आने वाले इतिहास में इस्पात की तरह गूंजने वाला था। 1857 जब विद्रोह की आग पूरे देश में फैल चुकी थी, उसी समय झांसी भी युद्ध की तैयारी कर रही थी। रानी ने खुद मोर्चा संभाला, किले की दीवारें मजबूत करवाईं और सैनिकों को युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज अपनी विशाल सेना के साथ झांसी पहुंचा और किले पर तोपों की बरसात शुरू हो गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई हर वार का जवाब तलवार से देतीं। वे घोड़े सरंगी पर सवार होकर सैनिकों का साहस बढ़ाती और अपने दोनों हाथों में तलवार लिए बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ती। कई दिनों तक अंग्रेज झांसी किले को जीत नहीं पाए। रानी की एक एक चाल युद्धभूमि में नया उत्साह भर देती। जब किले की दीवारें टूट चुकीं और अंदर घुसना आसान हो गया, तब रानी ने अपने छोटे बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और रात के अंधेरे में घोड़े पर सवार होकर किले से निकल पड़ी। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि आज भी इतिहास में दर्ज है। एक माँ, एक योद्धा और एक शेरनी की तरह उनका रूप चमक रहा था। रानी कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात तांत्या तोपे और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक और भयंकर युद्ध लड़ा। यहाँ भी रानी ने दिखा दिया कि युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता, बल्कि साहस और रणनीति से जीता जाता है। लेकिन अंग्रेजों की सेना बड़ी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। रानी और क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा और वे ग्वालियर की ओर बढ़ चले। ग्वालियर पहुंचते ही रानी और उनके साथियों ने किले पर कब्जा कर लिया। यह अंग्रेजों के लिए बड़ा झटका था, इसलिए उन्होंने ग्वालियर पर दोबारा हमला बोल दिया। अब यह युद्ध रानी के जीवन का अंतिम और सबसे निर्णायक युद्ध था। रानी ने सफेद पोशाक पहनी, घोड़े पर सवार हुई और युद्धभूमि में गरजते हुए पहुंची। उनकी तलवार की चमक सूरज की रोशनी से भी तेज दिख रही थी। अंग्रेजों की गोलियां बरस रही थीं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बिना रुके, बिना हुके लड़ती रहीं। हर कदम पर उन्होंने साबित किया कि वे केवल झांसी की रानी नहीं, बल्कि आज़ादी की ज्वाला है। लड़ते लड़ते वे गंभीर रूप से घायल हुईं, पर आखिरी सांस तक युद्ध करती रहीं। उन्होंने मरना स्वीकार किया, पर आत्मसमर्पण नहीं। 18 जून 1858 की शाम, युद्धभूमि में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। अंग्रेज भी उनकी बहादुरी देखकर स्तब्ध थे। दुश्मन ने भी उनकी वीरता को सलाम किया। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल एक रानी की कहानी नहीं है, यह उस साहसी स्त्री की कथा है, जिसने